हेलो दोस्तों, एक बार पुनः अराइव यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। एमपी बोर्ड से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का हाफ ईयरली पेपर, जो कि हिंदी का है और सबसे ज्यादा यही वायरल पेपर है। यदि इस पेपर को आप तैयारी करके गए तो 90% इसी पेपर आएगा। सभी जिलों में अत्यधिक इसी पेपर को पूछा जा रहा है, तो यह वायरल पेपर है, इसको देखकर ही जाएं। और इसकी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है हमारा, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो पहला है भोला भाई पटेल, उमाशंकर जोशी, आलोक धनवा या केशुभाई पटेल। तो इसका सही आंसर रहेगा उमाशंकर जोशी। इसका सही आंसर क्या है? उमाशंकर जोशी। नेक्स्ट है, कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं? तो कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 31 वर्ड होते हैं। सेकंड है, बालवट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालवट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम भैया क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? तो देखते हैं, उसका है संघर्ष। क्या है भैया? संघर्ष है। नेक्स्ट है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी खाली स्थान दिए गए उनकी हमें क्या करना है? जो खाली स्थान दिए हैं उनकी जगह पे हमें भरना है। तो पहला है रघुवीर साहब कविता कैमरीन बंद अपाहिज उनके ... काव्य संग्रह की है। तो भैया ये आपके लोग भूल गए। क्या है? लोग भूल गए। नेक्स्ट है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ... भाषा की रचना है। तो राम का विलाप भाषा की रचना है भैया आपकी अवधि। क्या कौन सी है भैया? अवधि ... तीसरा है, अलंकार ... अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो कौन से अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है? वो आपका संदेह अलंकार भैया। कौन सा है? संदेह अलंकार। नेक्स्ट, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था चांद सिंह। क्या था भैया? चांद सिंह था। नेक्स्ट है, यदि आप सो जाओ तो आपको आराम मिलेगा ... वाक्य है। तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। कैसा है? मिश्रित वाक्य है। आगे, यशोधर बाबू मूलतः ... रहने वाले थे। तो यशोधर बाबू मूलतः कुमायूं के रहने वाले थे। कहाँ के थे? कुमायूं के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका, समाचार लेखन की ... शैली होती है। तो समाचार लेखन की शैली हमेशा उल्टा पिरामिड शैली होती है। कौन सी होती है मेरे भैया? उल्टा पिरामिड शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को समझ सत्य और असत्य देखना है। यदि कोई भी जो सेंटेंस दिया है, यदि वो गलत होगा तो असत्य लिखना है, यदि सही होगा तो सत्य लिखना है। चलो देखते हैं। पतंग कविता में बादल शुभ इच्छा एवं उमंगों का सुंदर चित्र करता है। जी हाँ भैया, ये आपका सत्य है। तो क्या है? पतंग कविता में बालक की शुभ इच्छाओं एवं उनका वर्णन किया जाता है। सत्य है भैया आपका। सुदामा चरित महाकाव्य, ये असत्य है। क्या है भैया? असत्य, गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि ये क्या है? एक सुदामा चरित एक खंड काव्य है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कविता संग्रह है। तो जो कनुप्रिया है, जो क्या है? धर्मवीर भारती की ही एक कविता है। ये भैया सत्य है आपका। नेक्स्ट है, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा शुद्ध वाक्य है। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, यह एक शुद्ध वाक्य है, साधारण रूप में कह रहा है। नेक्स्ट है, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। सत्य भैया, सत्य है। क्या है? सत्य है।
नेक्स्ट है रेडियो टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है अशब्द भैया। सरल भाषा की क्या होती है? बहुलता होती है। रेडियो टीवी में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि सबकी समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका सही जोड़ी। क्या है? सही जोड़ी। तो इनका क्या करना है? हमें सही जोड़ी का आंसर करना है। तो सही जोड़ी को मिलाना है। तो पहला है रवैया। तो आपकी रवैया मिलेंगी फ्राक गोरखपुरी से। किससे? फ्राक गोरखपुरी से। फ्राक गोरखपुरी से। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध का इस तरह का होता है, रौद्र का होता है कहिए क्रोध। क्या होता है? क्रोध। नेक्स्ट है खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति होती है आपकी, ये कहलाती है आपकी परचिंग पावर। क्या है ये? परचिंग पावर। परचिंग पावर। वह कहाँ गया? कैसा वाक्य? यह प्रश्नवाचक वाक्य भैया। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या था? 700 कुएं कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट है अभिनेता। अभिनेता किसमें होता है भैया? नाटक में होता है। किसमें होता है? नाटक में। तो आपकी सही जोड़ी हो गई। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तुलसी जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो तुलसीदास जी ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है। किससे की है? दरिद्रता से। नंबर 1 हो जाएगा दरिद्रता। दरिद्रता से किससे की है भैया? दरिद्रता से की है। सेकंड है आपका जब किसी पद में उपान का उपमेय में अंगों सहित आरोपित किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे होता है भैया आपका संधि अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? संधि अलंकार। दूसरी युक्ति हो जाएगी आपकी संधि अलंकार। कौन सी हो जाएगी? संधि अलंकार। कौन सी हो जाएगी? संधि अलंकार। ये तीसरी युक्ति आपकी बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक तीसरी युक्ति हो जाएगी आपकी जैनेन्द्र कुमार। कौन है इसके? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। तो इसके लेखक हैं तीसरे जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है आपका भक्तिन के पिता का नाम क्या था? तो भक्तिन के पिता का नाम था सुरमा। क्या था भैया? फोर्थ युक्ति हो जाएगी सुरमा। क्या हो जाएगी? सुरमा। नेक्स्ट है भैया आपका मुहावरा पेट बुझाना का क्या अर्थ है? मुहावरे में जो पेट बुझाना हो पेट पूजा करना होता है उसका अर्थ होता है भोजन करना। पेट पूजा करने का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। भोजन करना। नेक्स्ट है ये आपका आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम था बसंत पाटिल। क्या था? बसंत पाटिल। क्या था? बसंत पाटिल। बसंत पाटिल था भैया। नेक्स्ट होती है अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र के नाम लिख सकते हो। जैसे दैनिक भास्कर हो जाएगा, सेकंड नई दुनिया हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा छायावाद रहस्यवाद में अंतर लिखिए ना। उसके अथवा में भक्ति काल की कोई 4 विशेषता लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बानरों की व्याकुलता। 7वां क्वेश्चन है बानरों की व्याकुलता के 2 कार्ड लिखिए। या अथवा इसका सूर्य उदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ऊषा कविता के आधार पर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हम समर्थ शक्तिवान और 8वां क्वेश्चन है हम समर्थ शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे इस पंक्ति में कवि ने क्या व्यंग किया है? प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है? या उसके अथवा में है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या आशय है? इसमें काव्यगत विशेषता लिखिए। इस पेपर को भैया याद करके ही जाना, देख के ही जाना। यह पेपर रियल पेपर है, उस मुश्किल से आया ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया आपका 9 है रोमांच शरीर का संगीत की जीवन की लय से क्या संबंध है? यह रचना काव्य की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? अथवा इसका दिन जल्दी जल्दी लगता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? प्रस्तुत रचना में कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट आपका
10वां है भारतेंद्र की विशेषता लिखिए अथवा द्वियोदी गद्य की 2 विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका पहलवान ढोलक की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई अथवा है इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राधिका मुझे पानी पीना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो इसका बन जाएगा क्या राधिका मुझे पानी पीना है। क्या बन जाएगा क्या राधिका मुझे पानी पीना है इसका। और नेक्स्ट है पुलिस के आते ही चोर भाग गया, तो इसका संयुक्त वाक्य ऐसे बनेगा जैसे ही पुलिस आई और चोर भाग गया, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया, इसका संयुक्त वाक्य ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है या निम्न वाक्यों को निर्देशात्मक में परामर्श मैंने अनेकों स्थान देखे हैं, तो मैंने अनेकों के स्थान पर आ जाएगा अनेक, क्या आ जाएगा अनेक, तो मैंने अनेक स्थान देखे हैं। नेक्स्ट है वह भाग्यवान स्त्री है, तो क्या आ जाएगा वह कैसी है भाग्यवान स्त्री है, तो वह कैसी है वह भाग्यवान है, इनमें से स्त्री शब्द हट जाएगा, कैसा हो जाएगा वह भाग्यवान है ओनली। आगे आ जाओ चरित्र की महत्ता का अनुशासन की सफलता का पायदान का भावपल्लवन क्या है अनुशासन, कौन सा भावपल्लवन अनुशासन, अनुशासन द्वारा आपका भावपल्लवन आया है। अथवा है विज्ञापन है आपका श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन की कोई 4 गुण लिखिए, विज्ञापन कैसे लिखते हैं उनके कोई 4 गुण लिखने हैं। नेक्स्ट है अशोधर बाबू अपने ही परिवार में अप्रशंसक हो जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा जूझ कहानी में आपको किस पात्र से सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों, उनकी कोई एक 4 विशेषता लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, यह किस प्रकार की होती है। अथवा कहानी लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, अच्छी कहानी की क्या विशेषता होती है लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका कुमार नारायण उमाशंकर जोशी का निम्न बिंदुओं के आधार पर क्या एक कवि परिचय, या तो तुम कुमार नारायण को कर सकते हो या उमाशंकर जोशी का। इसमें आपको 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष और कलापक्ष लिखना है। नेक्स्ट है आपका लेखक परिचय महादेव वर्मा परीश्वर नाथ रेणु, इसकी क्या 2 रचना लिखनी है और भाषा शैली लिखनी है। नेक्स्ट है आपका भैया देखो भी तो ही शब्द क्या कहलाते हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य में लिखना है। तो हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। चलो देखो नंबर 1 पे हम किसका करेंगे भी का, तो राम ऐसे कर सकते हैं राम भी बाजार जाता है या जाएगा, बाजार जाएगा, तो इस सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है भी का। तो इस सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसमें जो शब्द दिए हैं उन शब्दों से उसका प्रयोग हो जाए। सेकंड चलते हैं तो का अर्थ बताते हैं, तो का बताते हैं परिणाम तो आने दो, देखो क्या है परिणाम ऐसे बन जाएगा परिणाम तो आने दो, क्या आने दो परिणाम तो आने दो, इसमें जो क्या आ जाएगा तो आ गया, तो शब्द क्या हो जाएगा एक इस तरह से उसका सेंटेंस में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है आपका ही, क्या है ही, तो ही का करते हैं वह आज ही, वह आज ही, वह आज ही जाएगा, वह आज ही जाएगा, तो उसका देखो ये प्रयोग हो गया है वो आज ही जाएगा, तो ही भी तो का प्रयोग भी हो गया भैया। इसके अथवा में है जीवन में पुस्तक का महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। अब चलते हैं ये भैया आपका अपठित गद्यांश, इसको कैसे छांटते हैं चलो देखते हैं। देखो इसका शीर्षक बताना है सबसे पहले, तो इसका शीर्षक क्या है जिसके बारे में जो मेन होता है, जिसके बारे में जो लिखा जाता है वो आपका शीर्षक होता है। इसमें क्या है संपूर्ण स्वच्छता तभी संभव है जब एक बार इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे आप, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में लिखा है। तो ये स्वच्छ भारत के बारे में लिखा है, इसके बारे में लिखा है स्वच्छ भारत, तो इसका शीर्षक हो जाएगा स्वच्छ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपने गांव नगर की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, तो भैया अपने गांव और नगर की स्वच्छता की जिम्मेदारी हम स्वयं की है। यदि हम स्वयं ही क्या करेंगे सफाई की जिम्मेदारी ले लेंगे तो गांव और शहर सभी साफ सफाई से रहेंगे और गंदगी नहीं फैलेगी, तो ऐसे लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है हमें पूज्य बापू जी का सपना कैसे साकार कर सकते हैं, तो हम भारत का स्वच्छ
भारत का हर कोना स्वच्छ और हरा भरा रहे और इसी प्रकार से हम बापू के सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चन बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां, इस संदर्भ प्रसंग व्याख्या है भैया, इनको देख लेना एक बार। आपके क्या है ये पेपर में जरूर आएगा। देखो 20 पेज क्वेश्चन नंबर 20 पे है भैया। ये नीले जल में किसी भी गहरी देश, एक ये रक्षाबंधन की शुभ है तो भैया इनको देख लेना, ये आपके पेपर में आने की 90% संभावना है भैया। एक ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या 4 नंबर की आती है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, पाठ का नाम लिखना होता है, कवि और लेखक का नाम लिखना होता है, प्रसंग में एक शब्द में आंसर देना होता है, उस व्याख्या उसके अर्थ के आधार पर करनी होती है। अगला है आपकी एप्लीकेशन है पत्र, जिसमें नगर निगम अधिकारी की जल की आपूर्ति के संबंध में क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये इसे देख जाना, ये भी आपकी 4 नंबर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले छोटे बहन को पत्र लिखकर मोबाइल फोन से सीमित जिसका यह निबंध आपको लिखना है रूपरेखा सहित। देखो किसी विषय पर रूपरेखा लिखनी है पहले, उसके बाद जीवन में अनुशासन का है, पर्यावरण प्रदूषण, मेरे प्रिय कवि, इनमें से कोई भी एक निबंध कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है, इसको रट के या इसको देकर ही जाना और अपने सभी क्लास 12th के सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पेपर को देख के अपने अर्धवार्षिक पेपर में अच्छे नंबर